क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। मतलब इन शब्दों को हम फिर बाद में इसका अर्थ भगवान के साथ समझेंगे, पर क्या है? राधा कृष्ण निवेदन यही जन करे। तीसरे भजन में कह रहे हैं, देहो अति रसमय सकरुण हृदय, अवधान करो नाथ मोरे, हे कृष्ण गोकुल चंद्र गोपी जन वल्लभ, हे कृष्ण प्रियसी शिरोमणि, हेमगिरी श्याम गाय शर्वणे पारस पाए, गुणा गुणी जुड़ाए प्राणी, अधम दुर्गति जने केवल करुण बने, त्रिभुवने ए यश ख्याति, सुनिया साधुर मुखे शरण लईनो सुखे, उपेखिल नाही मोर गति। जय राधे, जय कृष्ण, जय राधे, कृष्ण 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 जय जय राधे, अंजलि मस्तके करी दरोतम भूमि पड़ी, कहे देहो पुराओ मन साधे। नरोत्तमदास ठाकुर महाराज उस सुंदर भाव से कहते हैं कि श्री ठाकुर महाशय साधक आवेश में, मतलब साधक वो है जो साधन कर रहा है, उस साधक आवेश के अंदर कहते हैं क्या? मैं परम अभिष्ट श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में प्राणों की प्रार्थना निवेदन कर रहा हूं। निवेदन से पूर्व अपनी ओर उनकी कृपा दृष्टि आकर्षित करने के लिए कहते हैं। देहो अति रसमय सकरुण हृदय, अवधान करो नाथ मोरे, अर्थात हे नाथ श्री राधा माधव, तुम दोनों मेरे जीवन मरण के रक्षक या पालक हो, अति रसमय हो, अतिशय करुण चित हो, कृपा कर मेरी प्रार्थना थोड़ी सुनो। श्रील कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दोई हेतु हिते इच्छा उद्गम। भागवत स्वरूप मात्र का ही असाधारण धर्म है। रसिकता उसे रस स्वरूप होकर भी रस के आस्वादक है, जैसे मधु और भरमर। इस रसिकता धर्म के बिना भगवान की कोई भी लीला सिद्ध नहीं हो सकती। कारण आत्माराम आप्त का भगवान में किसी प्रकार की इच्छा का उदय होना संभव नहीं है। कि जो आप्त काम है, जिसको कोई कामना नहीं, जो आत्मराम है, मतलब अपने आप में जो प्रसन्न है, उसके अंदर किसी इच्छा का होना, यह इच्छा का आना यह संभव नहीं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के ईश्वरीय ज्ञान ग्रंथ शून्य विशुद्ध प्रीति रस के आस्वादन के लिए दीवारे रहते हैं। जो ब्रजवासियों का जो प्रेम रस है, उस रस के दीवारे रहते हैं। कौन? नंदनंदन श्री कृष्ण। कारण ही भगवान करुण है। लुलुप होने के कारण ही भगवान क्या है? करुणामय है। करुणा कर जीवों के चित्त में प्रीति रस का संचार किए बिना उनका रसिकता धर्म सार्थक नहीं होता। भगवान रसिक शेखर है, हालांकि वे अपने आप में ही पूर्ण है, उनको बाहर से किसी वस्तु की जरूरत नहीं, पर ब्रिज की भक्ति, ब्रिज का रस उनको भी लुलुप बनाता है। उनके अंदर भी वो इच्छा को क्या करता है? जागृत करता है। और उसी रस को प्राप्त करने के लिए भगवान अपनी करुणा अधिक बरसाते हैं। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन ब्रिज की शुद्ध माधुर्य में राग भक्ति प्रदान करते हैं, इसीलिए वे परम करुण हैं। प्रेममय एवं परम करुणमय राधा रानी के सानिध्य में श्री कृष्ण के ये दोनों गुण समान रूप से वर्धित होते हैं। जैसे रस के आस्वादन की लालसा और करुणा करना, ये दोनों गुण कृष्ण में कब प्रकट होते हैं? जब वो राधा रानी के साथ होते हैं। तभी कहा गया है, देहो अति रसमय, रस स्वरूप एवं रसिक होने के कारण परचूर्य के अर्थ में मयद प्रत्यय दिया गया है।
रस सिंधु और प्रेम सिंधु के मिलन से रस उच्छ्वास की सब उदलित तरंगें अंतर जगत को अपलवित कर देती। जब रस सिंधु और प्रेम सिंधु आपस में मिलते हैं तब रस का जो उछाल होता है, जो रस का क्या होता है, जैसे कहीं जब दो नदियां मिलती है या दो दरिया मिलते हैं तो आपस में जब मिलते हैं ना तो एक उछाल आता है, ऊंची ऊंची लहरें उठती है। ऐसे ही रस आपस में मिला और क्या है, और प्रेम आपस में मिला तो एक उच्छ्वास था, सब उदलित तरंगे अंतर जगत की अपलवित कर देती। जो अंतर जगत है उसको क्या कर देती है, भर देती है। और उसी के अनुरूप करुणा का पलव भी शुभ उच्छ्वासित हो उठता है और उसी के फलस्वरूप करुणा भी प्रकट होने लगती है। तभी सिमरित युगल मूर्ति श्री राधा श्याम परम रसमय और परम करुणमय है। उन दोनों के सम्मेलन की चरम परिणित श्री गौर सुंदर है, जिनके प्रेम और करुणा को वन्य में निमज्जित होकर विश्व के अपामर जीव सदा सदा के लिए धन्य हुए। अवधान करो नाथ मोरे, अर्थात हे नाथ, तुम दोनों के श्री चरणों में नमस्कार करता हूं, कृपा कर मेरी कुछ प्रार्थना सुनो। पूज्यपाद ग्रंथकार यह कहकर भी श्री राधा कृष्ण की गुण माधुरी से आकर्षित होकर संबोधनों के माध्यम से ही किंचित गुण कीर्तन करने लगे। क्या कह रहे हैं कि तुम दोनों के चरणों में नमस्कार करता हूं, कृपा कर मेरी प्रार्थना सुनो। पूज्यपाद ग्रंथकार यह कहकर, मतलब नरोत्तम दास ठाकुर राधा कृष्ण की गुण माधुरी से आकर्षित होकर संबोधनों के माध्यम से, मतलब उनके अलग अलग प्रकार के जो गुणों वाले नाम है, रसिक शेखर, करुणामय, ऐसे नाम लेकर के उनको पुकारने लगे, किंचित गुण कीर्तन करने लगे। हे कृष्ण गोकुल चंद्र, गोपीजन वल्लभ, हे कृष्ण प्रियसी शिरोमणि, हे कृष्ण, हे सर्व चित आकर्षक, आपने रूप गुण लीला के माधुर्य से सभी के चित्त मन को आनंद देकर अपनी ओर आकर्षित करना ही तुम्हारा स्वभाव है। खासकर तुम गोकुल चंद्र हो, अर्थात राधा रानी की वरह ताप इंद्रिय यानी गौ को सुशीतल करते हो, इसीलिए तुम गोकुल चंद्र हो। हे गोपीजन वल्लभ, समस्त ब्रज सुंदरियों के प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रियसी शिरोमणि, समस्त गोपियों की शिरोमणि स्वरूपा श्री राधिके, तुम्हारी हेम गौर प्रेम कांति और तुम्हारे श्याम सुंदर की रसमय श्यामल कांति की बात सुनकर उसका साक्षात स्पर्श मिल जाता है। कि जैसे हम आपके स्वरूप को याद करें, सोने जैसे गोरे गोरे स्वरूप को, फिर श्याम सुंदर के श्याम सुंदर स्वरूप को हम याद करें तो ऐसे लगता है जैसे वो बिल्कुल हमारे पास है, ऐसे लगता है बिल्कुल हमारे करीब आ गए हैं, जैसे हमने उनको बिल्कुल नजदीक से क्या है पा लिया है, याद करते हैं। तुम दोनों की गुण माधुरी सुनने से प्राण सुशीतल हो जाते हैं और तुम दोनों की क्या है, इन गुण माधुरी को सुनने से प्राण में जैसी ठंडक आ जाती है, सुशीतल हो जाती है। क्या होते हैं, प्राणों में एक ठंडक सी आ जाती है। और श्री राधा माधव की गौर श्याम कांति की माधुरी सुनकर कानों को उस माधुरी का स्पर्श मिलता। जब हम श्याम सुंदर की श्याम माधुरी और राधा रानी की गौर माधुरी
इन दोनों को एक साथ याद करते हैं ना, तो कानों को सुनकर और कानों के अंदर ऐसे शब्द पढ़ने से ही कान प्रफुल्लित हो जाते हैं। यह कोई विचित्र बात नहीं, कारण श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान के पाद पद्मों की गंध के कारण विवरों द्वारा अग्रहण करने यानी सूंघने का वर्णन मिलता है। ये तु तद्ये चरणाम भुजोक्ष गंधहा जी जी घरणती कर्ण विवेरे। कहते हैं कि जो लोग श्रुति शास्त्र रूपी वायु द्वारा लाई गई तुम्हारे पाद पद्म कोश की गंध कर्ण विवरणों से अग्रहण करते हैं। एक तो होती है कि कोई खुशबू नाक से सूंघी जाती है, पर शास्त्रों में वर्णित जो भगवान की सुंदरता है और उसकी जो सुगंध है वो कैसे सूंघी जाती है, वो कर्ण विवरणों से कान के द्वारा सूंघी जाती है, उसको महसूस किया जाता है। इस श्लोक की टीका में श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, यहां गंध का अर्थ है वर्ण आकृति आदि का माधुर्य, उसे कर्ण वरों द्वारा अग्रहण करते हैं, अर्थात नासा विवरों से उत्कृष्ट सौरभ आस्वाद की तरह कर्ण विवरणों द्वारा वैसे माधुर्य का आस्वादन करते हैं। जैसे हम अपनी नाक से किसी खुशबू को लेते हैं, ये वाली जो खुशबू है जो कथा के अंदर भगवान की रसमय लीला उनके रूप के बारे में बताया जाता है, उसको कहां से ग्रहण करते हैं हम? कहां से? कर्ण विवरणों से, कान से। तो यह समझना होगा। इसीलिए श्री राधा श्याम की गौर श्याम कांति के माधुर्य श्रवण से उस कांति को नेत्रों से देखने की तरह ही भक्त को कांति माधुरी का आस्वादन होता है। यही इस संदर्भ का तात्पर्य है। अभी क्या है, एक तो उनका जो दर्शन है, यहां सुनकर भक्त भगवान का दर्शन अनुभव करता है, एक तो आंख से करता है और यहां कान से करता है। फिर कहते हैं गुण सुनी जुड़ाए प्राणी, श्री राधा माधव के गुण श्री राधा माधव के गुण सुनकर भक्त के प्राण सुशीतल होते हैं। क्या है, जब गुण सुनता है ना भक्त, सब सारी टेंशन परेशानी सब खत्म, और प्राण कैसे हो गया? सुशीतल हो गया, सुशीतल प्राण हो गया। फिर कहते हैं गुण सुनी जुड़ाए प्राणी, और ये गुण सुनने के बाद हमने कहा नाम रूप गुण लीला में रस स्वरूप भगवान की रस रूपता की अभिव्यक्ति होती है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, रसराम रसतम या अखिल रस मूर्ति। हाँ, उनकी कांति शिरोमणि श्री राधा रानी अखंड महाभाव की मूर्ति है। इसीलिए श्री राधा माधव के गुणों में उसी अखंड चिन्मय आनंद सिंधु अखंड महाभाव सिंधु की सब उच्छ्वासित आनंद तरंगों का आस्वादन निहित है। उच्छ्वासित मतलब जो लहरें उठती है उसको कहते हैं। ये जो शब्द जो है, ये शब्दावली को समझना, फिर रस और भी बढ़ जाता है। जैसे किसी को किसी शब्द का अर्थ मालूम हो और सामने से कोई उच्चारण करे तो उसको और आनंद आ जाता है, और उसको उस शब्द का रस मालूम ही नहीं, उसके सामने वो शब्द गए, उसको क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए ये जो हमारे आचार्यों की जो भाषा है, जो रसिक वैष्णवों की जो भाषा है, उसमें जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसको समझना बहुत जरूरी है, तब आपको रस आएगा। हाँ? है कि नहीं? अभी संसारी कोई मिसाल में दूं तो फिर कथा और भी मतलब समय अधिक लग जाएगा, तो इसीलिए यहीं पर चलते हैं। जैसे यहां पर एक शब्द है अखंड चिन्मय आनंद सिंधु, मतलब वो जो आनंद जो दिव्य है और कभी खंडित नहीं होता है, अखंड है, खत्म नहीं होता है।
जिसके बीच में रुकावट नहीं आती, और अखंड महाभाव सिंधु, जो महाभाव है उसका समुद्र, उसका सागर, बस। और ये दोनों मिलकर के सब उच्छ्वासित आनंद तरंगों का आस्वादन देंगे। राधा माधव तो दुष्पर अनंत गुण सिंधु, दुष्पार अनंत गुण सिंधु है, फिर भी श्रीमद गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में, उज्ज्वल नीलमणि में, नीलमणि आदि ग्रंथों में दृष्टांत के साथ जिन गुणों का उल्लेख किया है, उन्हें सुनकर गाकर भक्त प्राण सुशीतल होते हैं। वैसे तो अपार, मतलब उनके गुणों का कोई पार नहीं पा सकता, फिर भी हमारे आचार्यों ने कुछ उनके गुणों का वर्णन किया है शास्त्र में, जिसको पढ़कर प्राण क्या होते हैं, सुशीतल, बहुत प्राणों में ठंडक आ जाती है, और उसमें एक नई उमंग जाग जाती है। एक प्राणों का एक, जैसे एक सांस तो हम लेते हैं, जैसे कोई दौड़ के आया हो ना, तो खुली, एक जैसे मुझे आज नजला जुकाम ने पकड़ लिया है, तो सांस लेने में, बोलने में क्या हो रही है, दुश्वारी, तो वो सांस है। भले दूसरा क्या होता है, जो सुख की सांस लेते हैं, मतलब बहुत मजा, आज तो मजा है। तो ऐसे सुनते ही प्रभु की कथा लीला सुनते ही प्राण सुशीतल हो जाए। फिर श्री कृष्ण ने के नाम रूप लीला आदि और श्री कृष्ण के गुण है, सजातीय शर्म सिद्धगत भक्त से। और फिर ये नाम रूप गुण लीला इस कथा करने में आपको तभी मजा आएगा जब सामने सुनने वाले भी उस रस के अभिलाषी हो, उस रस के अंदर डूबे हुए हो, उस रस का रस लेना चाहते हो। हम कथा के अंदर बात करें रस की, और सुनने वाला सोचे अगर ये कथा हमने सुनी तो फिर तो हमारा संसार का सारा सुख चला जाएगा, फिर तो पति का सुख गया, फिर तो बच्चे का सुख गया, फिर तो घर का सुख गया, फिर तो काम गए, फिर तो दुकान गई, फिर तो नौकरी गई, फिर तो सब गया। आज तो टांग जाते जाते बच्ची हरे कृष्ण महामंत्र बोली, सजाती है भक्ति, जो उस भाव में उछाल खाना चाहता हो, जिसको इसकी तलाश हो, जो इसे सुनकर प्रफुल्लित होता हो। इसमें रस, अभी देखो पता है, जब इस रस की बात हम करते हैं तो आपकी सजातीयता कब प्रकट होगी? एक तो सुनकर पुलक अश्रु रोमांच कंप होता है, आपकी जो लालसा है सुनने की, ये भी सजातीयता को प्रकट करती है। लेकिन फिर इस बात को सुनकर के बीच बीच में जब कोई प्रश्न उठता है ना, प्रश्न भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रगति के लिए होता है और दूसरा संशयात्मक होता है। कुछ लोगों को आदत होती है हर बात पर संशय करके उसको तोड़ मरोड़ कर उसमें कोई प्रश्न घुसा देना, पर प्रसन्नचित्त होकर उस रस के वर्धन के लिए उसी लीला कथा को जिसको श्रवण किया है उसी को लेकर के कोई और भी आगे जिज्ञासात्मक प्रश्न करना, यह है सजातीयता। कभी कभी उस रस को जानते हुए भी उसके आगे प्रश्न रख देना, तो क्या होता है कि और भी रस का बढ़ोतरी होती है। और सजातीय सिद्धगत भक्त से ये गुण सुनकर प्राणों में परमानंद का संचार होता है। जब हम अपने भाव के अनुकूल जो भक्त हैं, तो उन्हीं भक्तों के साथ मिलकर जब हम सुनते हैं तो भाव का उछाल होता है। अगर देखिए कितनी भी बड़े महत्वपूर्ण कथा की जाए, मगर सुनने वालों में वो भाव नहीं होगा तो अरस परस बातें करने शुरू हो जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, कोई उधर जाएगा कोई उधर जाएगा, और उनकी बुद्धि संशयात्मिका हो जाएगी। हाँ? जैसे साधक के संसार ताप दुगत प्राण शीतल होते हैं, वैसे ही जात रति या जात प्रेम सिद्ध भगत के अभिष्ट ग्रह में तप्त प्राण ये सब गुण श्रवण कर सुशीतल होते हैं। गुण सुनी जुराए प्राणी। अभी इसमें सजातीयता क्या है? देखिए, एक तो ब्रज की भक्ति करना है, कृष्ण की भक्ति करना है, मगर उसमें भी गहराई में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा भक्त लोग इस अलग अलग क्या है
दलों में बंटते जाएंगे। जैसे हमने जो इतने सालों में गोस्वामियों से, आचार्यों से श्रवण किया है, मैं ये नहीं कहूंगा अपने शब्दों में कि मैंने कुछ इन रसों को अनुभव किया है, पर हमें तो सुनकर ही इतनी शीतलता प्राप्त हो जाती है, सुनकर ही मन इतना मतलब हो जाता है तो कि अधिकार है या नहीं है। तो ये तो सारी बात जो है वो तो गुरु वैष्णव जाने, हम क्या उसके बारे में बोल सकते हैं। परंतु सजातीयता सिद्धि थोड़ी भूमिका बनेगी। ब्रिज के अंदर भी 3 प्रकार के गोपियां हैं। एक तो वो गोपियां हैं जो सीधे श्री कृष्ण से संबंध रखना चाहती हैं, जो राधा कृपा कटाक्ष की आकांक्षा नहीं रखती, श्री राधा जी के चरणारविंद के माध्यम से ठाकुर जी की सेवा में जुड़ना नहीं चाहती। वे स्वतंत्रता से श्री कृष्ण के साथ अपना सहज कांता भाव जोड़े हुए हैं। सहज कांता भाव समझते हैं आप? प्रीतम और प्रेमिका का संबंध जो है। और कुछ गोपियां जो है, ऐसी बहुत सारी गोपियां जो है वो इस भाव से जुड़ी है, किस भाव से कि राधा रानी की कृपा होगी तब कृष्ण हमको आलिंगन प्रदान करेंगे, तब श्री कृष्ण हमको क्या करेंगे, चुंबन प्रदान करेंगे, तब श्री कृष्ण हमको अपना अधरामृत देंगे, तब हमारे वक्षस्थल पर, हमारी छातियों पर अपने चरण कमल रखेंगे। तो ये राधा कृपा करेगी तो ऐसा हमारा संबंध बन जाएगा। पर तीसरे भाव की सहचरी, मंजरी, किंकरी जो है वह यह सोचती है कि श्री कृष्ण यदि चाहे भी तो फिर भी वो राधा रानी से स्वतंत्र होकर या स्वतंत्र रूप से श्री कृष्ण के साथ आलिंगन, चुंबन या सहवास या शियावास ये कुछ भी नहीं करना चाहती। वे प्रिया जी के प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता को अनुभव करती है। किसमें क्या अनुभव करती है? प्रिया जी की प्रसन्नता में ही उनकी प्रसन्नता है, प्रिया जी के सुख में, क्योंकि वह प्राण वल्लभ जो है वो प्रिया जी का सुख है और प्रिया जी प्राण वल्लभ की सुख है। इसीलिए इसी भाव से वे सेवा संपादन करती है। बस क्या करती है? बस सेवा करती है। और हमारे गंधर्व का गिरधारी जो है वो अरस परस रस आस्वादन करते हैं। उसी रस के आस्वादन में उनको सुख को देखकर ही उनको बहुत सुख आ जाता है। जैसे परिवार में आप लोग ने देखा होगा, कोई भी उदाहरण इस बात को लिए मतलब साक्ष्य इस बात को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकता है, परंतु मैं फिर भी एक छोटा उदाहरण दूं। घर में एक वत्सल्यमयी मां होती है और वो भोजन बनाती है और भोजन परोसती है, सही है? तो वह खुद खाए भी नहीं या उसको उस खाने की अभिलाषा भी नहीं होती है, परंतु जब बच्चे खाते हैं और प्रफुल्लित हो जाते हैं तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। वाह भैया, और बच्चों ने खाया, पति ने खाया, घर वालों ने खाया, बहुत मतलब उन्होंने उस सुखी हुए वो तो बस ठीक है, बस प्रसन्न हो जाए। ऐसे वैष्णव भक्तजन जब आश्रमों में सेवा करते हैं, प्रसाद की बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, उसमें से उनके लिए कौन भी न बचे, मगर वो कहते हैं सभी वैष्णवों ने पाया तो क्या हो गया, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और जिसके मन में ये बात आ गई, सब खिला दिया, अरे थोड़ा तो बाल्टी में निकाल के रखना चाहिए था, तो वहां सेवा गई। कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते हैं कोई साफ सुथरी मतलब अच्छी अच्छी जो चीजें उसको अलग रख दो, बाकी ये वाली बात जो फिर बाद में कोई खाएगा नहीं, यह भी एक बीमारी होती है। पर ठाकुर जी का प्रसाद बांटने में वैष्णव जो है, जो जीवे गया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, शरीरार अविद्या काल जन देता है काल, जीवे फले विश्व सागरे काराबंदी जीवो
लोगों में से दुर्मति। तो उसको, जिससे लोगों की जीवा बहुत भयानक है, उसको जीतने के लिए उसको भगवत प्रसाद देते हैं। वे तो कहते हैं दो भगवत प्रसाद बांटो, ये कृपा है। हा? तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि हर चीज की प्रसन्नता उसमें अनुभव करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे माता पिता को देखा है जिन्होंने मकान बनाए हैं अपनी मतलब आय के अनुसार, फिर उसके बाद उन मकानों के अंदर एसी में तो बच्चे सोते हैं या पंखों में या कमरों में बच्चे सोते हैं, खुद बाहर शेड में पड़े होते हैं खाट पे। तो कोई पूछे अरे मतलब आपने मतलब नहीं यार, बच्चे सब शादीशुदा हो गए, अपने अपने वो खुश है तो हम खुश। इस संसार में थोड़ी झांकी दिखती है किसकी, दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्नता को अनुभव करना। ऐसे ही ये तो हजारों गुणा ऊंच भाव है। तो प्रिय भक्तों और माताओं, यहां जो भाव का संचार हम आचार्यों के माध्यम से, ब्रज भक्तों के माध्यम से, रसिक वैष्णवों के माध्यम से जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो यह है कि हम प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता विधान करने में ही हमारी रुचि है। हमें सौ सुख की कोई अभिलाषा नहीं है। एकांता भाव से ये भी माधुर्य है, प्रिया प्रीतम के सुख विधान करना। ये श्रृंगार रस की उच्चतम स्थिति है, सबसे उच्चतम स्थिति है। और प्रिया जी की प्रसन्नता में ही किंकरी की प्रसन्नता है, मंजरी की प्रसन्नता है, सहचरी की प्रसन्नता है। और ब्रह तापित पीड़ित प्रिया जी को जब ठाकुर जी की याद सताए तो उस वक्त युक्ति करके प्राण वल्लभ को लेकर आए प्रिया जी के पास। तो इसी का नाम है, क्या है, सहचरी, किंकरी या मंजरी, जो सेवा संपादन करती है, उनका सुख विधान करती है। व्रह ज्वाला को शांत करके उसमें कृष्ण मिलन की अभिव्यक्ति जगाती है, कृष्ण मिलन का आनंद कराती है। तो यह सेवा है सजात्यता में। प्रिय भक्तों और माताओं, जब यह भाव आप लोगों के मन में उछलित होने लगेगा, यह लालसा ये सुनाकर कहता है जो अधिकारी नहीं हो नहीं सुनाना चाहिए, जो रसिक वैष्णव नहीं है, जो इस रस का अधिकारी नहीं सुनाना चाहिए। परंतु लालसा जगाने के लिए चखाते हैं ना कभी किसी को, क्या है, किसी को कोई आप, हम लोग गए और गुजरात गए, गोंडल में थे हम लोग। तो गोंडल के अंदर एक दुकान पर हम गए, तो अभी हम लोग यहाँ भोजन करें तो पंजाबी स्टाइल और मतलब अपना सिंधी स्टाइल चलता है, लासी तरीके से बने हुए भोजन ये करते हैं। उधर गुजराती तरफ के पकोड़े तो अलग अलग नाम, अलग अलग चीजें बनी। हम परेशान हैं क्या नहीं क्या नहीं। बाकी गुजरात के अंदर थोड़ी मतलब लस्सू कांदा वगैरह का इतना उपयोग नहीं है, लोग वैष्णव बहुत हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय वाले भी मतलब लहसुन प्याज में इस्तेमाल करें, जैन धर्म नहीं करें। दूसरी बहुत सारी संप्रदायां हैं जो मतलब लस्सू कांदा वगैरह नहीं इस्तेमाल करते। तो दुकानदार ने दूर से देखा कि भाई अभी हम लोग तो कश्मकश में है कि क्या ले क्या नहीं ले। तो उस दुकानदार ने बहुत प्रेम से कहा, गुजराती में कहा उसने, तो हम अभी हमें तो गुजराती आती है। भाषाओं का सीखना भी बहुत मतलब लाभदायक है। आप जिस प्रांत में जाए वहां की भाषा अगर आपको आती है तो ही आपको वहां पर मतलब बहुत आसानियां हो जाएगी। जब भाषा नहीं आती है तो थोड़ी दुविधा खड़ी होगी। तो हमने तो मेरे बात की, बाकी तो सारे मेरे साथ थे। तो उन्होंने कहा कि गुजराती में कहा कि भाई आप बैठ जाइए और हम आपको परोसते हैं, तो आपको खाने में रस आए मतलब आनंद आए तो फिर अधिक हम आपको परोस देंगे, ठीक है। अगर आपको आनंद नहीं आया तो आप कहां से आए हैं? तो हम लोग ने बता दिया कि भाई हम लोग तो वहां जहां से आए हैं वहां तो खाने पीने के रस कुछ और ही प्रकार के हैं। तो और भी प्रसन्न हो गए कि ओ हो भाई आज तो भाई यहाँ से आए, और वो भी वहां से जहां से ये लोग आए हैं, मतलब पाकिस्तान से ये लोग आए हैं
और वो भी मतलब वैष्णव लोग आए हैं, तो मतलब और ज्यादा उनको प्रसन्नता हुई, और अच्छे से मतलब उन्होंने हम लोग को टेबल में वो सब चीजें लगा के दी, और जब हमने उसको खाया ना तो फिर हमें बहुत ज्यादा मतलब आनंद आ गया। फिर तो भक्त लोग जो हमारे साथ गदाब के थे, गदाब की महान मूर्तियां हमारे साथ थी, उदो प्रभु तो चले गए थे हमारे, मतलब वो तो उल्लासनगर के उल्लास में चले गए थे उधर, क्योंकि उधर जाना भी था, उधर से देख भी लाना था, तो उस उल्लास में चले गए थे उल्लासनगर। तो हम तो थे अभी ये मतलब है कि डोंगल में। और फिर उन्होंने जब हमें वो मतलब खिलाया तो हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब स्वादिष्ट भी था और नया टेस्ट था। सब भक्तों ने बोला लाते जाओ, खाते गए। फिर तो वो जब चखा है ना, पहले क्या किया, और फ्री में चखाया, चखने के लिए दिया, क्या फ्री में। पर उस जिन्होंने वो दिया ना, उसने फ्री में जो शुरू में दी एक थाली भर के, और उसको पूरा विश्वास था कि जो मेरे पास जो है वो जब मैं चखाऊंगा ना तो ये बहुत सारी थालियां ले लेंगे, और इसके लिए कोई भी मूल्य देने को भी तैयार होंगे। इसी प्रकार से प्रिय भक्तों और माताओं, जो रस में आपको चखाना चाहता हूं, उसका आनंद सिंधु अपार है, उसका सुख अपार है, तो मैं चखाना चाहता हूं। मुझे पता है कि एक बार आपने चख लिया, फिर ये आपको संसार काटने छोड़ेगा, फिर तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये सुख है क्या, कि प्रिया प्रीतम की सेवा का सुख विनाश, फिर संतान उत्पत्ति का सुख, पति के सहवास का सुख, धन जमा करने का सुख, ये सारे कैसे लगेंगे जैसे बच्चे बाहर से कचरे उठा के घर में लाके भेज देते और हम क्रोधित हो जाते, ये क्या, जो भी दुनिया भर का कचरा होता है घर में लाके जमा करते हैं। फिर ये कंकर पत्थर उस रस उतरे हृदय पटल पर, वो मनसा पटल पर उतरे, पहले कान से उतरे, फिर हृदय में आए, फिर हृदय से ये हमारी समस्त इंद्रियों को फैल जाए। तो यह है इस रस को, ये फ्री में दिया जा रहा है, इसका कोई मूल्य नहीं, इसका मूल्य एक ही है। बाद में आपको, अभी तो फ्री में दिया जा रहा है, पर फिर बाद में आपको दिया जाएगा तो उसका मूल्य है लालसा। इसी रस को प्राप्त करने की, इसी सेवा संपादन करने की लालसा आपके जीवन में जब आएगी ना, उस लालसा के कारण क्या है, फिर ये रस की वृद्धि होती जाएगी। तो प्रिय भक्तों और माताओं, आगे कहते हैं, तो मैंने कहा कि आप इन शब्दों को समझे। श्री राधा कृष्ण जैसे गुण के सिंधु है, वैसे ही करुणा भी अपार सिंधु है। अधर्म दुर्गति जने केवल करुणा मने, त्रिभुवने ए यश ख्याति। यह केवल करुणा मने का तात्पर्य है कि श्री राधा माधव का मन केवल या एकमात्र करुणा का आनंद लिए है, अनन्य लिए है। राधा माधव के मन में एक ही बात है, करुणा करना। क्या है? करुणा से भरे हुए। अनन्य भागवत स्वरूपों में, स्वरूप शक्तियों में करुणा आदि गुणों का जो प्रकाश देखा जाता है, दूसरे दूसरे भगवान के अवतारों में, दूसरे दूसरे भगवत लीलाओं में जो करुणा का संचार देखा जाता है, उसके मूल उत्सव श्री राधा माधव ही है। वो करुणा भी राधा माधव से ही आ रही है, उसका लेश मात्र उनमें प्रकट होता है। कारण श्री कृष्ण अनन्य अपेक्षा स्वयं भगवान है और श्री राधा मूल शक्ति है। यही रूप वृद्ध जाय ईश्वरीयमय माधुर्यमय सर्वगुण रत्नालय मनेर वैभव सत्वः कृष्ण दत्त भगवता कृष्ण सर्व अंशी सर्व आश्रय। चैतन्य चरित्र। दूसरे दूसरे भगवत स्वरूपों में और अनंत भक्तों में श्री कृष्ण से ही करुणा शक्ति का आविर्भाव होता है। जिसे राधा और कृष्ण की शक्ति से ही सब अवतारों में, सब भक्तों में, सब में। इसीलिए देखिए कृपा आती है कृष्ण से, इसीलिए गुरु को भी कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। और जब भक्त लोग भक्ति के इस श्रृंगार रस का भी आस्वादन करेंगे तो राधा कृष्ण कृपा मूर्ति समझिए क्या है। फिर तो राधा और कृष्ण जब, जैसे दूध में मिश्री तो मिलाई जाए, पर जब उसको कर्पूर मिलाते हैं ना
तो कर्पूर मिलाने के बाद उसका स्वाद और भी अमृत जैसा हो जाता है। ऐसे कृष्ण की करुणा तो है, पर जब उसमें किशोरी जी की करुणा भी मिलती है तो ये अमृत की धार और भी जीवन को संचारित करती है, और भी जीवन के अंदर भक्ति और रस को भर देती है। फिर केवल करुणा का अर्थ शुद्ध करुणा। श्री राधा कृष्ण की करुणा होने पर विशुद्ध प्रेम ही प्राप्त होता है। और किसी की करुणा होगी तो कुछ और आपको प्राप्त होगा, पर राधा कृष्ण की करुणा होगी तब आपको क्या प्राप्त होगा? तो बोले तब तो आपको विशुद्ध प्रेम प्राप्त होगा। भजन करता अगतावश कृष्णोत्तर वस्तु की कामना भी करे। मतलब क्या है? अनजाने में भक्त कृष्ण से भक्ति को छोड़कर, इस रति को छोड़कर और भी चीजों की मांग कर ले। मांग तो आ ही जाती है, मांग नहीं आती है। राधा रानी कृपा करे तो फलाना काम हो जाए, कृष्ण कृपा करे तो फलाना काम हो जाए, आ जाते हैं हम। तो आ भी जाए तो श्री कृष्ण की शुद्ध कृपा वे न देकर आश्चर्य को ब्रज प्रेम ही दान करती। मांगे जी, भक्त मांगे जी राधा कृष्ण से, अनजाने में अज्ञानतावश मांग ले, ये दे दो वो दे दो, तो फिर भी कृष्ण नहीं देंगे, कृपावश नहीं देंगे, वही प्रेम ही देंगे। अभी आप लोगों को फैसला करना है, या मांगने पर भी नहीं देंगे। जैसे एक प्रेम करने वाली पत्नी अपने पति को डांटती है, नहीं ये नहीं खाना है। वो कहते हैं दो मुझे थोड़ा सा तो दो, बोले नहीं आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो किसकी चिंता है? आपके अपने जो संबंधी है, सगे हैं, मित्र है, आप उनको वो वस्तु नहीं देते हैं जिससे उनकी गड़बड़ी हो जाए। देते हैं? नहीं देते हैं, मना करते हैं। तो फिर वो आपकी बात मान लेते हैं, फिर बाद में तबीयत सही हो जाए तो बोले हाँ ये परहेज थी ना, फिर तबीयत सही होगी। इसी प्रकार से ठाकुर जी जानते हैं, वो भी हम एक भक्त से प्रेम करते हैं, फिर वो उसको नहीं देते हैं जिसको पाने के बाद और भी उसका भक्ति राज्य में से बहिष्कार हो जाए। मांगने वाला तो ये जानता नहीं है कि इसको प्राप्त करने के बाद मैं भक्ति में रहूंगा या भक्ति से या इस रस में रहूंगा या रस से च्युत हो जाऊंगा, परंतु क्रिया प्रीतम जी जानते हैं। कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे ऐ बड़े मूर्ख। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख। अरे मेरा भजन कर रहे हैं और मांग रहे क्या? घर दे दो, परिवार दे दो, रोटी कपड़ा और मकान, यश कामना, सुख संपादन, यही मांग रहे हैं। तो अमृत छोड़कर विष जो ले रहे हैं ये तो बड़े मूर्ख हैं। आदि विज्ञ ऐ मूर्खे विषय कौनो दीबो। इसलिए मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए मैं उसको वो विषय नहीं दूंगा। सवा चरण अमृत दिया तार विषय भुलाई को। मैं अपने चरणों का अमृत उसे प्रदान करके उसको ये विषय ही भुला दूंगा। क्या है ये विषय? में उसको भुला दूंगा। इसी प्रकार श्री राधा माधव शुद्ध करुणा के सिंधु है, फिर भी एकमात्र दुर्गति संपन्न लोग ही उस करुणा के योग्य पात्र, अति संपन्न लोग ही करुणा के योग्य पात्र हैं, जो लोग भक्ति साधना द्वारा देह देहिक आदि के समस्त अभिमानों से मुक्त हो जाते हैं। सर्वतर भगवान के कर्ता पने के बोध से प्रेम मूलक दीन्य के उदय होने पर स्वयं को नितांत अधम समझते हैं। उन लोगों की आरती उत्कंठा श्री युगल की अजसर करुणा का द्वार खोल देती है, और वे लोग उस करुणा में निरंतर अभीर सा होकर धन्य होते हैं।
युगल भजन पथ का आश्रय लेकर भी जिनके चित्त में धन जन विद्या पांडित्य आदि का अभिमान, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि की वासना रहती है, क्या कहते हैं, भजन पथ का जिसे आश्रय ले लिया, उसके बाद भी उसके मन में क्या है, ये अभिमान है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे साथ बहुत लोग हैं, मेरे पास बड़ी विद्या है, या लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि की अभिमान रहता है, उस चित्त में श्री राधा माधव की करुणा स्थान नहीं पाती है। करुणा तो है पर उसको स्थान नहीं मिलता है, क्योंकि चित्त में कुछ दूसरा भरा हुआ है। श्री ठाकुर महाशय ने प्रेम की मूर्ति है, तभी प्रेम उतथ प्रबल दीजिए के वश में वे स्वयं को नितांत अधम या दुर्गति मानकर कहते हैं, दुर्गत मानकर, यानी ये दुर्गत भाव है। दुर्गत भाव मतलब मैं तो इसके योग्य ही नहीं हूं और मेरी तो गति ही नहीं है, मैं तो मेरा गर्क हो चुका है, ऐसा मानकर प्रार्थना करते हैं। अधम दुर्गति जने केवल करुणा बने, त्रिभुवने ए यश ख्याति सूर्या सुधार मुखे, सूर्या साधुर मुखे शरण लईनो सुखे, उपे लेखे नाही मोर गति। हे राधा माधव, तुम दोनों अपार करुणा परावार हो, अधम दुर्गत जन के प्रति तुम्हारी करुणा निरंतर बरसती है। साधुओं से तुम्हारी करुणा की बात सुनकर सुख से अर्थात निसंशय होकर तुम्हारे चरणों की शरण ली। तुम उपेक्षा करोगे तो भी मेरी और कोई गति नहीं। तुम ठुकरा दो, तुम ठोकर मार दो, तुम नहीं अपनाओ, फिर भी मेरी कोई दूसरी गति तो नहीं। अब मेरी दूसरी क्या गति है? अब मैं किसका सहारा? अब तो सारे सहारे तुम्हारे चरण कमलों में, तुम अपनाओ या ना अपनाओ। फिर भी सिंधु की समस्त जल का मूल आश्चर्य है। सिंधु का जल वेग में संचरित होकर तप दुगध विश्व को सुशीतल कर विश्व मानव को जीवत यानी प्राण आश्चर्य बनाता है। जैसे समुद्र से ही जल ऊपर जाता है बादलों के रूप में। कहां से जाता है जल? एक साथ बोले, समुद्र से जाता है। हा? फिर उसके बाद वो मेघ बरसता है तो कई लोगों को जो गर्मी हो रही है जो वो मिट जाती है। हा? उसी प्रकार श्री राधा माधव की करुणा सिंधु उनके जीव वत्सल्य रूपी ताप से संतप्त होकर साधु रूपी मेघ में संचरित होती है। वही करुणा जो है, करुणा के सिद्धि तो राधा माधव है, तो वही करुणा साधु रूपी बादल लेकर जाते हैं और मेघ बरस कर बनकर क्या है, बरसते हैं। इसीलिए ही हमारे पूज्यपाद आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज ने गाया है क्या, संसार दावा दललिध लोका त्रणाय कारुण्य घरा घनत्वम् प्राप्तस्य कल्याणं गुणऋणवस्य वंदे गुरु श्री चरणों। साधुगण ही विश्व उद्यान में इस करुणा धारा का वर्षण या प्रचार करते हैं। साधुगण के मुख से श्री श्री राधा माधव की करुणा की बात सुनकर ही संसार के लोग श्री राधा माधव के चरणों में शरणागत होते हैं और भजन साधन में प्रेम प्राप्त कर धन्य होते हैं। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, उभे खिले नाही मोर गति, ग्रंथार अत्यंत दीने से भरकर अपने को नितांत अयोग्य अधम मानकर ये बात कहते हैं कि फिर भी वस्तुतः श्री राधा माधव की शरणागति के प्रति किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं है। आश्रित भक्त के प्रति उनकी युगल सरकार की परम अपेक्षा ही विद्यमान है। यह जानना होगा कि मेरे अंदर तो कोई योग्यता है ही नहीं, पर आप कृपा करेंगे, आपकी कृपा की अपेक्षा है। आप कृपा करेंगे तो काम बनेगा। अंत में कहते हैं, जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। अंजलि मस्तके करी नरोत्तम भूमि पड़े, कहे देहो पुराओ मन साधे। श्री ठाकुर महाशय ने जैसे ही शरणागत होकर दीदिये से भरकर कहा, उपेक्षिलो नाही मोर गति, उनके
प्रेम भावित नेत्रों के आगे श्री युगल स्वरूप का सकुरण हुआ। जैसे ही याद किया तो ऐसे दिन में जैसे बच्चा रोता है तो मां आकर खड़ी हो जाती है, ऐसे ही वत्सल्य मूर्ति, ऐसे ही करुण मूर्ति गो राधा कृष्ण आकर खड़े हो गए। प्रिया प्रीतम जी आकर सामने खड़े हो गए। असीम सुंदरीय माधुर्य में युगल मूर्ति दर्शन कर शिल ग्रंथकार अभिष्ट का जय कीर्तन करने लगे। जय शब्द उत्कृष्ट नमस्कार वाचक है। पहले अपनी परम अभिष्ट राधा रानी के चरणों में परिणत होकर उनकी उत्कृष्ट और नमस्कार सूचक जय 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 राधे कहा। राधा स्नेह अधिका मंजरियों की राधा रानी ही एकमात्र परमाश्रय है। राधा स्नेह का अधिक मंजरिया, जो कृष्ण भी है राधा भी है, दोनों की सेवा संपादन करती है, पर उनका अधिक स्नेह किसके लिए है? राधा रानी के लिए है। पहले राधा पीछे श्याम, राधा रानी के श्री चरण आश्रय में ही इन लोगों का श्री कृष्ण भजन है। राधा रानी के चरणों में परिणित होकर श्री ग्रंथकार ने श्री राधा की जय देकर श्री राधा के रूप गुण लीला आदि के सर्व उत्कृष्ट की सूचना दी। प्रेम के परम सार महाभाव से सब उचित रूप गुण लीला अतएव उत्कृष्ट तो है ही, फिर कृष्ण के सानिध्य में उन रूप गुण आदि का वैसा अपूर्व उछलन प्रेम में कृष्णमय, रस में गौरांगी, ईश्वरीय में सर्व लक्ष्मीमय है। माधुर्य में गोपिका शिरोमणि वृषभानु नंदिनी श्री राधा तभी कहा जय राधे, फिर कहा जय कृष्ण। क्या कहा? जय कृष्ण। ततव सम्मिलित लीला विचित्रीय के भीतर ही वृंदावन का माधुर्य सुरक्षित है। तत्व से श्री कृष्ण वेद प्रतिपाद्य स्वयं भगवान समस्त भगवत स्वरूपों के मूल तत्व, अतः उन्हीं में उत्कृष्ट की पराकाष्ठा है। किंतु राधा की करी के नयनों में वे सुंदरीय माधुर्य मूर्ति परम सुंदर विरज इंद्र नंद नंदन श्री राधा के प्राण बंधु है। फिर श्री राधा के सानिध्य में रस घन मोहन मूर्ति है। राधा जी को छोड़कर कृष्ण का रस तो ये मंजरियों को अनुभव नहीं होता है। राधा जी के साथ ठाकुर जी का दर्शन करके और रस का वर्धन होने लगता है। तो कहते श्रीपाद ग्रंथकार ने सफुर्ती में देखा, याद किया तो प्रिय प्रीतम जी आ गए तो देखा श्री राधा माधव वृंदावन यमुना में पुनीत में एक मनोरम कुंज भवन में प्रविष्ट हुए। कुंजे के भीतर युगल की अपूर्व मिलन माधुरी चंपक मंजरी के रूप में श्री ठाकुर महाशय लता वतायन पर आंखें रखे युगल विलास माधुरी आस्वादन कर युगल की उत्कृष्ट सूचक जय राधे कृष्ण कहकर दोनों की जय घोष करने लगे। विलास विक्रम रस कहो नहीं ओड, महाजन कहते हैं। फिर बोले कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। इस प्रकार पहले कृष्ण की जय जयकार देकर पीछे श्री राधा की जय बोलते हैं। हमने कहा था पहले राधा पीछे कृष्ण। विशेषता राधा किंकरियों का राधा रानी के आश्रय में ही कृष्ण भजन होता है। फिर श्री कृष्ण की जय पहले क्यों? इन लोगों की आंखों में जब श्री कृष्ण सर्वाधिक सुंदर होते हैं तभी ये उनकी जय पहले बोलती है। कृष्ण जब राधा रानी के एकांत वशीभूत होते हैं तभी इन लोगों की आंखों में सर्वाधिक सुंदर होते हैं। जब श्री कृष्ण राधा रानी की सेवा में नियुक्त होकर के राधा रानी के आकर्षण में मुग्ध होते हैं तब उनको बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे आप लोगों को अपने बालक बाहर खेलते हुए शोर करते हुए नहीं, पर यहाँ पर हमारे प्रिया प्रीतम की सेवा में जब लगे होते हैं तो कितनी माताएं प्रसन्न होती है। जब उनके बच्चे यहीं शांति से कथा में बैठे होते हैं या सेवा कर रहे होते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार किंकरियों को जब हमारे ठाकुर जी प्रिया जी की सेवा में क्या है लग जाते हैं या उनके कुंज विलास में उनकी प्रसन्नता के लिए लग जाते हैं तो उसको देख करके बहुत सुंदर लगने लगते हैं किंकरियों को। तभी ये लोग श्री कृष्ण के उत्कर्ष या जय गांव को से मुखर होती है। विलास का
अवसान हो गया। श्री युगल विलाप शिया पर बैठे हैं, श्री अंगों से माधुरी धारा जर्जर रही है। विलास शर्म से श्री अंग गर्वित है। सेवा का अवसर जानकर किंकरी कुंज के भीतर जाकर जीवन जलदान, तांबुल दान, माल्य दान आदि सेवा का सौभाग्य प्राप्त करती है। जब विलास से थक गए तो किंकरी ने जाना कि अब मेरी आवश्यकता है, तो पहुंच गई। फिर क्या किया? जल दान किया। पहले जल पिलाया, फिर तांबुल दान किया, माला पहनाई। राधा रानी सब घनीभूत भूतर कहा दिशा में श्री कृष्ण को अपनी वेश रचना का आदेश देती है। अनुगत नायक श्रीमती के चरण वृक्ष पर वक्ष पर रखकर अलगता लगाते हैं। कृष्ण के उसी उत्कर्ष की घोषणा भी कहते हैं। कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। सहसा सफुरण में विराम आता है। साधक आवेश में आर्त के साथ धरणी पर लोटपोट करते हुए फिर क्या हुआ कि लीला में, मतलब ये हमारी एक विचित्र तर्य है, एक रस है क्या कि कभी सफुर्ती होती है, फिर विराम हो जाता है। जब विराम होता है तो ग्रह वेदना और बढ़ जाती है, जिसको विप्रलंब भाव कहते हैं। अभी उस भाव में सेवा करते करते बाह्य दिशा हो गई। जब बाहर का होश आया, जैसे अभी आप कथा में खोए, अभी आप लोग होश आया, अरे फलाना था, बड़ी देरी होगी, ऐसे ही बाह्य दिशा हुई। बाह्य दिशा हुई तो जमीन पर गिर गए और लोटपोट करते हुए मस्तक पर अंजलि बांध कर सेवा का सौभाग्य देकर मेरी अभिलाषा पूरी करो। अंजलि मस्तके करी दरतम भूमि पड़े, कहे देहो पुराओ मन साधे। जो मेरे मन में सेवा की अभिलाषा है, मैं ये सर पे हाथ रख के आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझे वो सेवा प्रदान करो। इस प्रकार अनुज्ञ विज्ञ करते हैं और यहीं पर इस भजन पर ये चर्चा को हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण।